मुझे मोदी जी के पैर के तो अगर आप मुझे मिला दें मोदी जी से, मैं तो मिला नहीं, मैं जानता नहीं उनको, खाली मैं जैसे हम ईश्वर को देखा नहीं हमने, तो उनकी उसकी पूजा करते हैं, तो मैं भी उतनी ही इज्जत मोदी जी की करता हूँ। तो उसमें कोई बुरी बात नहीं, कोई बुरी बात तो नहीं, करता हूँ तो करता हूँ बियॉन्ड द पार्टीज। दोस्तों अब यही देखना बाकी रह गया। लोकतंत्र में हम नेता चुनते हैं, भगवान नहीं। लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे देश में कुछ लोगों ने ये चैप्टर ही स्किप कर दिया है। दोस्तों भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। कम से कम किताबों में तो यही लिखा है। यहाँ जनता सरकार बनाती है, जनता सवाल पूछती है, जनता जवाब भी मांगती है। लेकिन पिछले कुछ सालों में एक नई परंपरा शुरू हुई है, जहाँ पर सवाल कम और जय जयकार बहुत ज्यादा सुनाई देती है। और अब जयकार भी ऐसी जिसे देखकर इतिहास भी कहे कि भाई अब बस कर दे। कई दिनों से ये वीडियो आप ट्रेंडिंग में देख रहे हो। एक अभिनेता कहते हैं, अगर मौका मिले तो मैं प्रधानमंत्री के पांव धोकर वो पानी पी लूं। तो वहीं उससे भी पहले एक अभिनेता और कहते हैं कि मेरी नातिन हर सुबह प्रधानमंत्री के तस्वीर को लड्डू चढ़ाती है। और पूरा सोशल मीडिया दो हिस्सों में बढ़ जाता है। एक कहता है वाह देशभक्ति, तो वहीं दूसरा कहता है वाह अंधभक्ति। I've always said I'm a huge fan of his. You know, I'm not talking about a party, I'm talking about a leader. If a leader excites me, it excites me. As much as I love my country, I love that man. There is something about him. आप मानोगे नहीं, मेरी पोती 15 महीनों की है, हर रोज सुबह, and somebody had told her, Modi ji, that's it, one photograph somewhere, one of her nannies, एयरपोर्ट के वहां उन्होंने दिखाया, आज हर रोज सुबह आती है, एक साईं बाबा का बुक है जिसमें मोदी जी की फोटो है, बड़ी फोटो है, वो उसे खोलती है, मोदी जी बोलती है, गणपति की मूर्ति के पास जाती है, वहां लड्डू मेक बिलीव लड्डू लेके आती है और उनको खिलाती है। अब मैंने नहीं बोला है उसको, ना ही उसके माँ ने बोला है, ना ही उसके नैनी ने बोला, नैनी ने सिर्फ बोला मोदी जी। कुछ तो होगा ना, कुछ तो है, और वो अकेली बच्ची नहीं है। I know my other 15 महीने से लेकर 65 years तक absolutely he's captured, and nobody, we've not said a word about him or anything. Modi ji, she will say. So what is it? There is something magical. मैं सोच रहा था कि हम लोकतंत्र में रहते हैं या फिर किसी माइथोलॉजी सिनेमैटिक यूनिवर्स में। देखिए, किसी नेता की तारीफ करना गलत नहीं। अगर किसी ने अच्छा काम किया है तो उसकी तारीफ होनी चाहिए, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। लेकिन लोकतंत्र और व्यक्ति पूजा, इन दोनों के बीच एक बहुत ही पतली रेखा होती है, और जब वो रेखा टूटती है तो नेता सिर्फ नेता नहीं रहता, वो ब्रांड बन जाता है। फिर हर काम परफेक्ट होता है, हर काम ऐतिहासिक होता है, और हर भाषण मास्टर स्ट्रोक बन जाता है, और हर आलोचक देशद्रोही हो जाता है। मुझे सबसे ज्यादा मजा हमारे सेलिब्रिटी कल्चर पर आता है। फिल्म रिलीज होने वाली हो तो राष्ट्रवाद याद आ जाता है, नई वेब सीरीज आने वाली हो तो देशभक्ति का एक इंटरव्यू आ जाता है, प्रमोशन का बजट बचाना हो तो एक वायरल स्टेटमेंट दे दो। बाकी काम ट्विटर, इंस्टाग्राम, न्यूज चैनल ये सब कर देंगे, और फिर अगले दिन ट्रेंडिंग। लेकिन सवाल ये नहीं है कि किसने क्या कहा, सवाल ये है कि हम ऐसी बातों पर तालियां कब से बजाने लग गए। लोकतंत्र किसी इंसान को भगवान बनाने के लिए नहीं बना, क्योंकि यहाँ राजा नहीं जनता मालिक होती है। आज अगर कोई नेता अच्छा काम करता है तो उसकी तारीफ भी होनी चाहिए, कल वही नेता अगर कोई गलत काम करे तो उसकी आलोचना भी होनी चाहिए। यही लोकतंत्र। लेकिन अगर हर तारीफ भक्ति बन जाए तो फिर आलोचना गुनाह बन जाती है। सोचिए, अगर कल को कोई और अभिनेता ये कहे कि मैं किसी मुख्यमंत्री का पैर धोकर पानी पीना चाहता हूँ, तो रिएक्शन क्या होगा? अगर किसी विपक्षी नेता के लिए यही बात कही जाए तो क्या वही लोग तालियां बजाएंगे या पूछेंगे इतनी भी क्या भक्ति? यानी समस्या स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि समस्या हमारी कंसिस्टेंसी है। दोस्तों भारत जो है वो किसी भी एक पार्टी से बड़ा है, किसी भी एक नेता से बड़ा है, किसी भी एक विचारधारा से बड़ा है। आज जो सत्ता में है कल वो नहीं रहेगा, लेकिन ये देश रहेगा, संविधान रहेगा, और लोकतंत्र भी रहेगा। इसीलिए नेताओं को सपोर्ट कीजिए, इसमें कोई गुनाह नहीं है, लेकिन इतना भी ऊंचा मत रखिए कि सवाल पूछना भी गुनाह लगे। शायद लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती भी यही है कि यहाँ तालियां बजती है और सवाल भी पूछे जाते हैं। लेकिन अगर सिर्फ तालियां बज जाए तो समझ लीजिए ये लोकतंत्र अब धीरे धीरे स्टेज शो बन गया है। मैं किसी व्यक्ति पर नहीं बल्कि एक सोच पर सवाल उठा रहा हूँ, क्योंकि जब एक नागरिक भक्त बन जाता है तो नेता भी जवाब देना बंद कर देते हैं। आप देख रहे हैं द ग्राउंड चैप्टर, मैं हूं आदिल। धन्यवाद।